दोस्तों, आपको जो बताना था वो ये था कि दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना, ये हमारी निष्ठा की ट्रेनिंग 2 है। इसकी प्रश्नोत्तरी यहाँ पे प्रस्तुत की जा रही है आपके सामने। जो सबसे इम्पोर्टेंट अब की बार के निष्ठा के मॉड्यूल्स में है वो ये है कि जो प्रश्नोत्तरी है, जब भी आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, हर बार क्वेश्चंस बदल जाएंगे। आपको 20 प्रश्न हल करने हैं, लेकिन सेट्स ऑफ क्वेश्चंस हर बार चेंज होंगे। इसलिए ये प्रश्नोत्तरी जो भी आपके सामने आ रही है, इसमें लगभग 38 प्रश्न हैं जो आपको आपके कोई भी सेट आपका प्रश्नोत्तरी का आएगा वो लगभग इन्हीं में से आएगा। तो आप इस पूरे को देख लें और इसका अभ्यास कर लें, तो आगे आप अपने कोर्स की प्रश्नोत्तरी कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था सामाजिक और भावनात्मक कौशल जिन्हें डैश भी कहा जाता है, सीखने के लिए विकास की महत्वपूर्ण अवधि है। सही उत्तर इसका है मानसिक स्वास्थ्य। एक दैनिक दिनचर्या में बच्चे के समग्र विकास के लिए 3 विकासात्मक लक्ष्य को संबोधित किया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है एक एकीकृत तरीके में। प्रश्न 3 है, लक्ष्यों को डैश एक FLN मिशन की प्रगति की निगरानी करने के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका सही उत्तर है राज्य पदाधिकारियों। प्रश्न 4 है, दक्षता आधारित शिक्षा में आदर्श आकलन किया जाता है। जिसका उत्तर है पूरा वर्ष। पांचवा प्रश्न है, गतिविधियां जैसे काटना, फाड़ना, चिपकाना, मोती पिरोना, पहेलियां जोड़ना, गिली गिट्टी, क्ले बालू, पानी आदि से खेलने से होता है सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास। इसका सही उत्तर है सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास। प्रश्न 6 है, विशिष्ट कथन जिसमें ठीक ठीक वर्णन किए गए हैं कि एक छात्र मापने योग्य तरीके से क्या करने योग्य होगा कहलाते हैं। इसका सही उत्तर है सीखने के प्रतिफल। प्रश्न 7 है, बच्चे बिना समझे समान डिकोडिंग द्वारा यांत्रिक ढंग से पढ़ना सीखते हैं यदि उनका डैश सुनिश्चित ना हो। इसका सही उत्तर है मौखिक भाषा आधार। 8वां प्रश्न है, भावनाओं की अभिव्यक्ति और प्रबंधन तथा सकारात्मक और योगी संबंध स्थापित करने की योग्यता और परिवेश को खोजने और संलग्न होने की योग्यता एक हिस्सा है। इसका सही उत्तर है सामाजिक भावात्मक विकास। प्रश्न 9 है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने प्राथमिक स्तर में सीखने के प्रतिफल प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए वर्ष डैश में विकसित किए गए। इसका सही उत्तर है 2017। रचनावादी पद्धति में शिक्षक को डैश के रूप में देखा जाता है। इसका सही उत्तर है सुगमकर्ता। प्रश्न 11 है, बच्चे के सीखने की प्रगति का आकलन करने के लिए शिक्षकों और हितधारकों के मार्गनिर्देशन बिंदु हैं। इसका सही उत्तर है सीखने के प्रतिफल। प्रश्न 12 है, दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में आकलन का प्रयोग होता है। इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों शिक्षकों के लिए मार्गनिर्देशन साधन के रूप में। प्रश्न 13 है, दक्षता आधारित शिक्षा इस विचार पर आधारित है कि शिक्षार्थियों को अवधारणाओं और सिद्धांतों की गहरी समझ विकसित करने योग्य हो जाना चाहिए ताकि इसका सही उत्तर है विज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थितियों में हस्तांतरित प्रयोग कर सके। 14वां प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की रूपरेखा को विभाजित किया गया है। इसका सही उत्तर है 3 विकासात्मक लक्ष्यों में। अगला प्रश्न है, FLN फ्रेमवर्क में सीखने की प्रतिफल व्यवस्थित हैं। इसका सही उत्तर है सर्पिलाकार। अगला प्रश्न है, विकासात्मक लक्ष्य
3 कक्षा 3 में निम्नलिखित विषयों की ओर प्रगति करता है। इसका सही उत्तर है गणित और पर्यावरण अध्ययन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 23(2) का संशोधन चिन्हित करता है कि। इसका सही उत्तर है सभी राज्यों को कक्षावार विषय व सीखने के प्रतिफल तैयार करने चाहिए। सीखने के प्रतिफल एक विशेष कक्षा और विषय के लिए चित्रित करते हैं। इसका सही उत्तर है पाठचर्या को। प्रतिफल आधारित पद्धति प्रदान नहीं करती। इसका सही उत्तर है उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के रूप में आकलन। दक्षता मॉडल में शिक्षण की विद्यार्थी के डैश से मिलान करने के लिए योजना बनाई जाती है। इसका सही उत्तर है विकासात्मक तैयारी। प्रश्न 21 है कौन सा FLN का भाग नहीं है? बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली बनाए रखना, या इसका सही उत्तर है। क्रमांक 22 है प्रश्न पोषण देखभाल का घटक नहीं है। इसका सही उत्तर है स्वायत्तता। प्रश्न 23 है डैश के अंत तक बच्चे सीखने के ऐसे तरीकों के आदी हो जाते हैं जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसका सही उत्तर है कक्षा 3। एक स्वाभाविक शिक्षार्थी के रूप में बच्चे की ज्ञान सूचित करने की क्षमता को स्वीकार करना है। इसकी सही उत्तर है रचनावादी पद्धति। अगला प्रश्न है प्रत्येक दक्षता को एक नंबर/कोड के लिए दिया गया है। इसका सही उत्तर है सरल पहचान करना और संदर्भ। प्रश्न 26 है भोजन में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। इसका सही उत्तर है स्थूल पोषक तत्व। अगला प्रश्न है कौन सा दक्षता आधारित शिक्षा का प्रतिफल नहीं है? इसका सही उत्तर है छात्र वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक या उच्च अंक प्राप्त करे। अगला प्रश्न है सीखने के प्रतिफलों को होना चाहिए। इसका सही उत्तर है अवलोकन करने और मापने योग्य। अगला प्रश्न है भोजन में पोषक तत्व विटामिन ए, आयोडीन, आयरन और जिंक प्रदान करते हैं। इसका सही उत्तर है सूक्ष्म पोषक तत्व। अगला प्रश्न है बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम RT एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? इसका सही उत्तर है 2009। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक तत्व आधारभूत पहलुओं और अंतर्व्यक्तिक गुणों के कुल योग को कहते हैं। इसका सही उत्तर है दक्षता। अगला प्रश्न है दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल होते हैं। इसका सही उत्तर है भली भांति निर्धारित और निश्चित। अगला प्रश्न है गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण ध्यान केंद्रित करता है। इसका सही उत्तर है बच्चे के सीखने को सुनिश्चित किए बिना पाठ्यक्रम पूरा करना। FLN फ्रेमवर्क में दक्षताएं और सीखने के प्रतिफल प्राप्त किए गए हैं। इसका सही उत्तर है विकासात्मक लक्ष्यों से। अगला प्रश्न है बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली बनाना इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। इसका सही उत्तर है भाषा और साक्षरता। अगला प्रश्न है संदर्भ के उपयुक्त ज्ञान कौशलों और प्रवृत्तियों के मेल को इस रूप में परिभाषित करते हैं। इसका सही उत्तर है दक्षता। अगला प्रश्न है FLN का तीसरा वर्ष इस नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर है बाल वाटिका। अगला प्रश्न है जिस शिक्षण में बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता, केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, उसे कहा जाता है। दिए ऑप्शंस में सही उत्तर है गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण। आखिरी प्रश्न है बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य आयु डैश के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। सही उत्तर है 6 से 14 वर्ष। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो आपने
अभी प्रश्नोत्तरी देखी, इसी के सेट्स जो है वो आपको जब आप कोर्स करेंगे तब आएंगे। इन्हीं में से प्रश्न होंगे, इन्हीं में से आपके जो प्रश्नोत्तरी आप करेंगे उनके सेट्स बने होंगे। आप इसी प्रश्नोत्तरी से हमने जो कोर्स के वीडियोस देख सकते हैं जो हमने किए हैं, और उसमें अंक जो हैं वो 100% प्राप्त हुए हैं। 3 सेट में प्रश्न किए गए हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तीनों सेट के लिंक्स पे के वीडियो, उन पे आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं कि जो अभी आपने प्रश्नोत्तरी ऊपर देखी उसका उपयोग करके उन तीनों सेट को हल किया जा सकता है और 100% नंबर पाए जा सकते हैं। हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।